हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों का उद्गम दो जगह से होता है। एक होता है उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी उत्तर भारत यानी उत्तर दिशा यानी उत्तर भारत यानी कि ये वाला यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय या उत्तर भारत से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा होता है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीप उस क्षेत्र को बोलते हैं जो तीनों ओर से यानी इस तरफ से और तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। तो इस तरफ है हमारे अरब सागर, इस तरफ हमारी क्या है अरब सागर, इस तरफ हमारे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ आता है हमारा हिंद महासागर। इस तरफ क्या है हमारा हिंद महासागर। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो दो तरफ अपना जल गिराती है, एक तो अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हैं अपने पास यहाँ पर। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हैं साबरमती, साबरमती आ जाएगी, फिर माही, नर्मदा, नर्मदा के बाद तापी, तापी के बाद आती है अपने पास मांडवी, जुआरी, मांडवी जुआरी, फिर गंगावेली, गंगावेली के बाद आती है अपने पास शरावती, शरावती के बाद भरतपूजा, भरतपूजा, पेरियार और पंबा नदी। भरतपूजा, पेरियार आती है, फिर आती है अपने पास पंबा। यह अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अब आती है अपने पास बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी तो सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा, वैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद आती है अपने पास महानदी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद अपने पास पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी के बाद वेगई, और वेगई के बाद आती है ताम्रपर्णी। यह है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो अरब सागर में जल गिराती है, और प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये अरब सागर में और यह बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली अपन गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। तो हम यहाँ पे मानते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये दो ग्लेशियर है, ठीक है, इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, यह है बद्रीनाथ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर और बद्रीनाथ, इन दोनों ग्लेशियर से नदियाँ निकलती है, दोनों यहाँ पे मिलती है। तो इस नदी का नाम, जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम भगीरथी नदी, उस नदी का नाम है भगीरथी, भगीरथी नदी। ठीक है, और जो इस ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी इस नदी का नाम अपने पास अलकनंदा नदी, यानी बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ये दोनों यहाँ के मिलती है, यहाँ की मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं हम देवप्रयाग, जिसे क्या कहते हैं देवप्रयाग। इस देवप्रयाग से यहाँ से नीचे से फिर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये यहाँ से होते हुए ऐसे चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बाद इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि गंगा का उद्गम कैसे होता है। तो गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से गोमुख स्थान पे गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, इसमें सबसे पहले भागीरथी नदी के नाम से आता है। गंगा का नाम सबसे पहले भागीरथी, भागीरथी नदी के बाद ये देवप्रयाग से मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है गंगा, इसका नाम क्या हो जाता है गंगा। अब देखते हैं हम गंगा की सहायक नदियाँ। तो हमारे यहाँ पर ये उत्तराखंड है, यहाँ से तो भागीरथी आगे फिर गंगा का उद्गम हुआ उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड के बाद इसकी जो सहायक नदियाँ आती है वो अपने पास जैसे रामगंगा, यमुना के नाम से बोलते हैं, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोशी और महानंदा।
तो ये कौन कौन सी जगह, इनकी जगह को लोकेट करते हैं। पहले हमारे पास आती है रामगंगा। तो रामगंगा है कन्नौज यानी कि यूपी में। तो यहाँ पर है रामगंगा, ये इसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी रामगंगा यूपी में है। यमुना, यमुना भी यहीं पे पड़ती है, प्रयागराज यूपी में। उसके बाद गोमती, गोमती, गोमती भी यूपी में पड़ती है। ये गंगा की तीनों यूपी में पड़ने वाली सहायक नदियाँ, रामगंगा, यमुना, गोमती, गाजीपुर यूपी में पड़ती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम यूपी के बाद हम चलेंगे इधर से। तो यूपी के बाद ये यहाँ से निकली यमुना, सॉरी यहाँ से गंगा नदी निकली, यहाँ से निकलते हुए ये बिहार में जाएगी। तो बिहार में इसकी सहायक नदी है घाघरा। बिहार में इसकी सहायक नदी यहाँ लिखते हैं हम, है ना, घाघरा, सोन, गंडक, घाघरा, सोन, फिर गंडक, और उसके बाद हमारी आती है कोसी। कोसी ये चारों है बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ। घाघरा है छपरा, छपरा में, घाघरा छपरा में, ठीक है। सोन पटना बिहार में है, गंडक हाजीपुर बिहार में, कोसी भागलपुर बिहार में। उसके बाद ये जाती है अपने पश्चिम बंगाल में, बिहार से होती हुई ये जाएगी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक सहायक नदी है महानंदा, 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 महानंदा कहाँ पर है, मालदा में, महानंदा, मालदा और पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी लास्ट।